मतलब ये पूरा का पूरा वॉल्यूम चला भी गया तब भी कितना बच जाएगा, समझा? अच्छा ठीक है, अब इमेजिन, ये समझ गया सबको? क्या ये पूरा का पूरा अगर मैं यहां से लेके यहां तक देख रहा हूं तो ये पूरे लंग्स का कैपेसिटी को मैं टोटल लंग कैपेसिटी बोलूं? समझ में आया? अच्छा ठीक है, अब एक छोटा सा सवाल, अब इसमें सोच के आंसर देना। जब मैं फोर्स एक्सपीरेशन करता हूं तो ये सब तो चला गया, यही बचा। अगर मैं नॉर्मल एक्सपीरेशन करता हूं तो क्या क्या बचेगा? आरवी और ईआरवी, पक्का? कितने लोगों को लग रहा है अगर मैं नॉर्मल एक्सपीरेशन करूंगा तो एक्सपीरेशन तो नॉर्मल टाइडल में हो जाता ना, तो ये ऊपर का चले गया, बस इतना बचेगा, आईआरवी सॉरी ईआरवी और आरवी। हाथ ऊपर करो, करेक्ट आंसर है। अब हाथ नीचे कर लो, कोई बात नहीं, इसकी जरूरत नहीं है अब अपने को, हो गया अपना काम। उर्दू ये देखो ओवर एक्टिंग। मैं बैठ जा चैन से। उर्दू उर्दू जोर से। नहीं फोड़ना नहीं, फोड़ना नहीं चाहिए, बाद में खेलेंगे हम, रख दो इसको, नहीं निकलेगी। मैंने बोला था ना एयर टाइट चेंबर है, हवा लीक नहीं होती। क्या कैसा सुधरे करे तू? ओके, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, एक नॉर्मल एक फोर्स, एक नॉर्मल एक फोर्स, आईसी ईसी, समझा? ईसी क्यों बोला? बिकॉज ई क्यों बोला? बिकॉज एक्सपीरेशन फोर्सिबल है। यहां पे आई क्यों बोला? इंस्पिरेशन फोर्सिबल है, समझा? तो आईसी ईसी, समझ गए? अब जब दोनों भी फोर्सिबल हो तब क्या बोलेंगे? वाइटल कैपेसिटी। क्या बोलेंगे? वाइटल कैपेसिटी। अब वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू आई आर वी प्लस टीवी प्लस ई। कोई डाउट है? इसमें 3 वॉल्यूम आ गए भाई, कोई दिक्कत? एनी डाउट? नो डाउट, ठीक है। आईआरवी, टीवी, ईआरवी, क्या तुम्हें समझ गया? आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा था फोर्स एक्सपीरेशन के बाद जो वॉल्यूम बच जाता है उसे क्या कहते हैं? मैं क्वेश्चन फिर से पूछ रहा हूं, फोर्स एक्सपीरेशन के बाद जो वॉल्यूम बच जाता है लंग्स में उसे क्या करते हैं? एयर को क्या? रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, अब ये पढ़ना, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद। तो इसमें क्या क्या आएगा? अभी दिखाया मैंने, ईआरवी प्लस, क्या मैंने बलून पे दिखाया तुम्हें? मतलब ऊपर का तो चला गया बिकॉज नॉर्मल एक्सपीरेशन कर दिया। अब जितना बचा है वो क्या है? समझा? पक्का? समझा? क्या तुम्हें क्लियर है? क्या एफआरसी समझ में आया? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी वो कैपेसिटी होती है जब आप नॉर्मल एक्सपीरेशन करके जितना भी एयर लंग्स में बचा हुआ है वो नापते हो। क्योंकि नॉर्मल एक्सपीरेशन किया मतलब फोर्सफुल भी कर सकते हो, बोलो ना? yes, तो फोर्सिबल वाला एक्सपीरेशन वाला ईआरवी एंड देन बचा हुआ आरवी, समझा? yes, पक्का? yes, तो बताओ फिर, जब हम फोर्स एक्सपीरेशन करते हैं जो बच जाती एयर वो क्या है? सब लोग बोलो। हम जब फोर्स एक्सपीरेशन करते हैं तो एयर जब बच जाती है तो वो क्या है? और नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद जो एयर बच जाती है वो, समझ गए? कितने लोग समझे? हाथ ऊपर करो। ठीक है, अब मैं यहां लिख देता हूं, फिर समझ गए तो अच्छी बात है। ये देखो, इधर देख रहे हो? इधर देख बेटा, मैं बोल रहा हूं एकदम शॉर्टकट में, एयर remaining in the lungs after 2 पॉइंट है। आफ्टर अगर नॉर्मल एक्सपीरेशन
तो क्या होगा, और यहां पे फोर्सिबल एक्सपीरेशन तो क्या होगा, बोलो भाई लोग। एक मिनट, हम बात किसकी कर रहे हैं, वो एयर जो लंग्स में बची हुई है, यस और नो? एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर, किसके बाद बच गई, नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद अभी भी बची हुई है ना, तो ये कौन सी होगी, बोलो जल्दी। करेक्ट आंसर इज FRC। FRC इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम, फिर बोलो, अच्छा ERV प्लस, समझा? एनी डाउट? फोर्सिबल एक्सपीरेशन के बाद जो बच जाता है वो RV, ये तो वॉल्यूम है, कैपेसिटी भी नहीं है, समझा? रेसिडुअल वॉल्यूम है, ये कैपेसिटी है, बिकॉज ये दो वॉल्यूम को मिला के बन रहा है ना। क्या तुम्हें समझ आया? क्या ऐसे लिखने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी? एकदम क्लियर कट समझ में आ जाएगा। बस तुम्हें ध्यान से देखना पड़ेगा एनसीईआरटी ने लिखा कैसे है। ध्यान से देखो, एक बार सुन लो मेरी। अगर कोई समझने से पहले एनसीईआरटी की डेफिनेशन पढ़ेगा, उसको कभी समझ में नहीं आएगा, उन्होंने लिखा ही टेढ़ा है। अगर ये इस पे समझोगे, ऐसे लिखकर ऐसे पढ़ के समझ जाओगे, फिर एनसीईआरटी की डेफिनेशन नीचे लिखोगे, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी बात समझ में आई? क्लियर हो गया सब? एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है क्या? क्या सबको समझ गया? पक्का? अच्छा ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बता दूं, गुड बिहेवियर, पोलाइट टीचर, है ना, हंसी मजाक ये सिर्फ अच्छे बच्चों के लिए। जो बच्चे गड़बड़ करेंगे, धमकी है भाई, सुन लो, जो बच्चे गड़बड़ करेंगे, अगर पढ़ेंगे नहीं, होमवर्क नहीं करेंगे, एब्सेंट रहेंगे, या फिर क्लास में कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करेंगे, तो उनके लिए दूसरा रूप भी है। अचानक से अपरिचित बन जाता मैं, ठीक है, सोल भाई को मालूम है। तुम बोलेंगे अरे इसको क्या हुआ, अभी तो हंसता खेलता था। नहीं भाई ऐसा नहीं है, पता चला एक हाथ को पकड़ के पीट दिया, तुम बोलेंगे अरे ये क्या कर दिया सर, हो सकता है ऐसा, ठीक है। सो प्लीज़ कोऑपरेट, ठीक है। तो आपका जो बिहेवियर है या फिर आपका जो पढ़ाई करने का रूटीन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरे बिहेवियर के लिए, ठीक है। तुम अच्छे से पढ़ो, अच्छे से आंसर दो, अच्छे से बैठो, डिसिप्लिन रहो। आई विल पास ओनली स्माइल। और अगर समझा, समझदार को इशारा कॉफी है, हाँ समझ जाओ। क्या आईसी समझा? एक नॉर्मल एक फोर्स। ईसी समझा? एक नॉर्मल एक फोर्स। ईसी में नॉर्मल कौन? वेरी गुड, सब लोग मिलके आंसर दो। ईसी में फोर्सफुल कौन? आईसी में नॉर्मल कौन? आईसी में नॉर्मल कौन? आईसी में फोर्सफुल कौन? अच्छा, वीसी में नॉर्मल कौन? कोई नॉर्मल नहीं, दोनों फोर्सफुल है। तो फिर दोनों फोर्सफुल है तो अच्छा दोनों के नाम लिख दूं, डायरेक्ट वीसी लिख, वाइटल कैपेसिटी लिख दो ना। दोनों लड़ाई करेंगे, फिर मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम नहीं है ना। तो यहाँ पे आईसी क्यों लिखा? बिकॉज यहाँ पे वो इंस्पिरेशन फोर्सिबल था और एक्सपिरेशन नॉर्मल था। यहाँ पे एक्सपिरेशन फोर्सिबल था, इंस्पिरेशन नॉर्मल था। यहाँ पे दोनों फोर्स है तो नाम क्या लिखना पड़ा? समझा? और अगर नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जो एयर अंदर बच गई, दैट इज ERV प्लस TV, ERV प्लस RV, दैट इज FRC, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या तुम्हारे समझ में आ रहा है? अब आ जाते हैं टोटल लंग कैपेसिटी, मतलब बलून में जितनी एयर थी, लंग्स में जितनी एयर थी, सब कुछ, मतलब RV प्लस ERV प्लस TV प्लस IRV, सब कुछ। तो देखो, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स, काम खत्म। उसने बोल दिया कि भाई वो लंग्स में जितनी एयर बैठ सकती थी उतनी, मतलब अगर ये मेरे लंग्स हैं, इतना तो हमेशा रहता ही है, क्या नाम है इसका?
हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम। पागल लोगों, रेसिडुअल वॉल्यूम हमेशा रहता है, कितना भी ट्राई कर लो निकलेगा क्या? समझ गए? अब बाकी वॉल्यूम ऑफ एयर इसमें अकोमोडेट करके देखते हैं। क्या ये टोटल लंग कैपेसिटी है? क्योंकि इसमें और एयर बैठ सकती है। क्या ये टोटल लंग कैपेसिटी है? क्योंकि इसमें और एयर बैठ सकती है। जितनी एयर अकोमोडेट हो सकती है वो है टोटल लंग कैपेसिटी। ये हमारे लंग्स है, हम एयर डाल रहे हैं। बच गया। और बैठ सकती है? बस रे भाई। क्या ये टोटल लंग कैपेसिटी? हाँ। अब नहीं, अब नहीं बैठ सकती है। इतनी ही एयर अकोमोडेट हो सकती है। दिस इज टोटल लंग कैपेसिटी। बस तुम्हारे चक्कर में मैं अपना मुंह फुड़वा लूं क्या? देखो इसकी पावर देखो जरा। अरे समझा क्या? क्या ये समझा कि जितना भी एयर लंग्स में आ सकता है, बस नॉर्मल भी जल्दी हो जाया करो, नॉर्मल जल्दी हो जाया करो। कुछ बच्चे हंस रहे तो हंसी रहे। अरे भाई नॉर्मल हो जाया करो जल्दी से, अपना हंस ले नॉर्मल। कैसा एक बार करके दिखाओ। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स क्या है? टोटल लंग कैपेसिटी। अच्छा, लेकिन टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स कब? एट द एंड ऑफ फोर्स इंस्पिरेशन। मतलब आरवी हो गया, ईआरवी हो गया, टीवी हो गया। अब क्या भर रहा है? आईआरवी। समझा? इसीलिए आईआरवी को सबसे ऊपर लिखते हैं। समझा? क्योंकि आईआरवी के बाद जितना भी एयर अंदर है दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी। समझा? एट द एंड ऑफ आईआरवी जितना भी एयर लंग्स के अंदर है पूरा अकोमोडेट हो सकता है, दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी। समझ में आया? तो दिस इंक्लूड्स आरवी, ईआरवी, टीवी, आईआरवी, सब कुछ। समझा? बोलो। तो बताओ फिर क्या लिखूं मैं? टोटल लंग कैपेसिटी को क्या लिखूं? सब लोग दिमाग लगाओ और बताओ टोटल लंग कैपेसिटी को कैसे शॉर्टकट में डिफाइन किया जा सकता है। टोटल बोलना पड़ेगा ना। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर accommodated in the lungs। अब लिखना पड़ेगा at the end of, at the end of forceful। समझा? पक्का? तो इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा टोटल लंग कैपेसिटी is equals to IRV plus TV plus ERV plus RV। ये सब कुछ क्या है? क्या मैं टोटल लंग कैपेसिटी को ऐसे लिख सकता हूं? VC plus RV ऐसे लिख सकता हूं? बिकॉज VC ये पूरा मिला के VC और वो RV। क्या समझा तुम्हें? क्या मैं इसी को और कैसे लिख सकता हूं? कौन बताएगा? IC प्लस ERV प्लस RV। क्या ऐसा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। दूसरा और तरीका और बताओ। IRV प्लस EC प्लस RV। क्या ऐसा भी लिख सकता हूं? सोच लो। पक्का? तो टोटल लंग कैपेसिटी को लिखने के अलग अलग तरीके हैं जिसकी वजह से क्वेश्चन अलग अलग फॉर्मेट में बन सकता है। तो क्या मैं फिर तुमसे क्वेश्चन कर सकता हूं? अब कितने लोगों को लगता है कि वो आंसर दे देंगे? हाथ ऊपर करो। सिर्फ ग्राफ के बेसिस पे क्वेश्चन करूंगा, ठीक है? बाकियों में दम नहीं है?
अपने आप पे भरोसा नहीं है? अबे पहले कॉन्फिडेंस में रहो ना, फिर फेल हो गए तो अलग बात है। फेल होने के पहले ही हार मान लिया तुमने। यहां देखो बेटा, लास्ट बेंच देख रहे हो? ये हमेशा लंग्स के अंदर ही रहता है। क्या ये? रेसिडुअल। और ये ER, और ये टाइडल, और ये कोई डाउट है? क्लियर है? अब बताओ, नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल एक्सपिरेशन, लॉन्ग फॉर्म बोलना है। नॉर्मल इंस्पिरेशन सब लोगों ने बोलना है। नॉर्मल एक्सपिरेशन, फोर्स इंस्पिरेशन,